फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड पहले सेमेस्टर का पेपर 2024 में हुआ था। सत्र आपका जुलाई 2023 का है। ठीक है, पेपर लेट हो रहा है, दिसंबर या फिर जनवरी तक हो जाना चाहिए, लेकिन मार्च में हुआ और पेपर पहला दूसरा हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पेपर 3 और 4। पेपर 3 पहले देखते हैं, फिर 4 बाद में। 100 नंबर का है, मतलब पेपर 3 आपका 100 नंबर का है। और इसमें क्या है ना कि इसमें देखते जाइए, क्या करते जाइए, देखते जाइए, क्या करते जाइए, देखते जाइए, क्या करते जाइए, अबे आगे बढ़ कि बस यही करता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेपर 3 का नाम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नहीं लिखा है क्या इसका नाम, लिंग, स्कूल और समाज। ठीक, 100 नंबर का 3 घंटे का पेपर है और 36 नंबर पासिंग मार्क है। देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे कि पहले आपको लघु उत्तरी देता है, लघु उत्तरी को 200 शब्दों में लिखना होता है, 12 देगा, 10 करना होगा, तो आपका 4-4 नंबर का रहेगा, 40 नंबर। और दीर्घ उत्तरी में आपका 4 यूनिट होता है ना, चारों यूनिट से देगा, 2-2 क्वेश्चन देगा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक करना होगा। यानी दीर्घ उत्तरी में से 8 में से 4 क्वेश्चन करना होगा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करना होगा, और वह 500 शब्दों में लिखना है, मतलब वहीं 4 पेज में। और ये वाला आपका 1 से 1.5 पेज में, 4 नंबर वाला 200 शब्द वाला। इतना पता चल गया। ठीक, तो यह 15 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, हर यूनिट से एक एक, तो 15 चौक के 60, तो इस प्रकार से 100 नंबर का हो जाता है। याद रखिए, लघु उत्तरी को 1 से 1.5 पेज में लिखना है और दीर्घ उत्तरी को 3.5, मतलब 3 से 4 पेज में, कम से कम 3 पेज तो लिखना ही है। और लघु उत्तरी को कम से कम 1 पेज, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज लघु उत्तरी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज दीर्घ उत्तरी। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। सेक्शन ए की बात की जाए तो टू 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 सेक्शन ए, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए दीजिए ऐसा दिया है। हिंदी में भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी। जेंडर को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन जेंडर। लिंग और जेंडर में उदाहरण देकर अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर विथ एग्जाम्पल। स्त्रीत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज द मीन बाय फेमिनिटी। डी है आपका क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि चौथा, पहला का चौथा। समाजीकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ई है आपका आधुनिक भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। एफ है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट। अगला है लैंगिक असमानता के 4 उदाहरण दीजिए, यानी कि मेंशन 4 एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। आगे है भारतीय समाज में पुरुषों की पारंपरिक भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब ट्रेडिशनल रोल ऑफ मेन इन इंडियन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है सह शिक्षा विद्यालय से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय को एजुकेशन स्कूल। अगला है घरेलू महिला और कामकाजी महिला में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ए हाउस वाइफ एंड वर्किंग वुमेन। अगला के नंबर का क्वेश्चन है लैंगिक समानता हेतु किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी वन गवर्नमेंट स्कीम फॉर जेंडर इक्वलिटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब जेंडर इक्वलिटी वह आपको दिखानी चाहिए, वैसा योजना। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता के 4 उदाहरण बताइए, मेंशन 4 एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन टेक्स्ट बुक। खंड ब की बात की जाए, मतलब वह जो आपका लघु उत्तरी है खंड अ के तहत है या खंड ब के तहत है, या फिर सेक्शन बी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका देखते हैं, हर इकाई से एक क्वेश्चन करना है, 2 देगा आपको। यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन है, जो कि अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहला तो पूरा ABCD से यल तक करना है, लघु उत्तरी यल तक दिया है, मतलब 12 दिया है, 10 करना है। वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको छोड़ने के लिए है। एक सलाह मेरी मानिए, क्वेश्चन को शुरू कीजिए दीर्घ उत्तरी से और लास्ट में लघु उत्तरी कीजिएगा। पुरुषत्व से आप क्या समझते हैं, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व स्त्रीत्व में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन बाय मैस्कुलिनिटी, डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी विद एग्जाम्पल। आगे है तीसरा, समाजीकरण से क्या है, समाजीकरण के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज मीन बाय सोशलाइजेशन, थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया, 2 में से दूसरा या तीसरा में से कोई एक करना है। दूसरा इकाई में देखते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा या पांचवा में से कोई एक करना है। चौथा है एक परिवार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द मेन, पहले हिंदी में पढ़ लें फिर अंग्रेजी में। और जेंडर के संदर्भ में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में इसका होगा मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फैमिली, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन रेफरेंस टू जेंडर।
या फिर चौथा नहीं तो पांचवा कर सकते हैं, लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक असमानता के कारणों तथा संभावित समाधानों की विवेचना कीजिए, यानी कि व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्कस द रीजन एंड प्रोबेबल सोल्यूशन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। इसके बाद इकाई 3 है, इकाई 3 में छठवां या सातवां में से कोई एक करना है। जैसे सहशिक्षा विद्यालय की ताकत एवं कमजोरी की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ को एजुकेशन स्कूल विथ एग्जाम्पल। या फिर सातवां कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री में व्याप्त लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए, इसे दूर करने हेतु उपाय भी बताइए, यानी कि डिस्क्राइब जेंडर इनइक्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सजेस्ट मेजर्स टू इरिडिकेट इट। यूनिट 4 देखते हैं, 4 में 8वां और 9वां क्वेश्चन में से कोई एक करना है। 8वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्येक जेंडर के प्रति सकारात्मक अवधारणा का निर्माण करने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसी को अंग्रेजी में कहा जाए तो डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशंस अबाउट एवरी जेंडर एमंग स्टूडेंट। या फिर इसी में 9वां हो जाएगा, लैंगिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है, महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को समझाइए, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय जेंडर स्टडीज, एक्सप्लेन द शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। तो इस प्रकार से जेंडर वाला यानी कि जो आपका लिंग समाज और विद्यालय, लिंग विद्यालय और समाज का है वह समाप्त हुआ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अंग्रेजी में। वह अब देखते हैं अगला पेपर, जो कि आपका नहीं अगले वीडियो में देखते हैं, अलग अलग देखेंगे, ठीक है, अलग अलग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।